हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीन क्लोनिंग। देखिए, जीन मतलब कि जीन, क्लोनिंग मतलब कि उसकी हूबहू कॉपी तैयार करना, एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज तैयार करना किसी जीन की, तो इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जहाँ पे हम एक जीन की बहुत सारी एग्जैक्ट दिखने वाली कॉपीज़ को तैयार करते हैं, क्योंकि हम जीन की संख्या बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं उसके नंबर को। इसलिए जीन क्लोनिंग टेक्निक को हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन या जीन एम्प्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। सो जीन क्लोनिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन और यू कैन से जीन एम्प्लीफिकेशन। अब ये भी दो तरह की हो सकती है। जीन क्लोनिंग टेक्निक जो है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक हो सकती है हमारी सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग, वन इज़ सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग, जहाँ पे हम एक होस्ट सेल को यूज़ करते हैं जीन को क्लोन करवाने के लिए। होस्ट सेल कोई भी हो सकती है, बैक्टीरिया वगैरह, तो उसका यूज़ करके हम हमारे जीन को क्लोन करवाते हैं, उसकी कॉपीज़ तैयार करते हैं। और एक हो सकती है सेल फ्री जीन क्लोनिंग, यानी कि बिना किसी सेल के हम हमारे जीन की बहुत सारी कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं। सो दिस इज़ सेल फ्री जीन क्लोनिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है पीसीआर, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है। पीसीआर, ग्रीन से लिखते हैं इसको, पीसीआर। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पीसीआर के बारे में डिटेल में बताऊंगा बच्चों आपको। इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग के बारे में। तो सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग देखिए, अब सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग में भी बच्चों दो केस हो सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। रिक्वायरमेंट की बात है बच्चों, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो केस हो सकते हैं। अगर देखिए केस वन क्या होगा, अगर बच्चों हम एक जीन लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सिंथेसाइज अ जीन लाइब्रेरी, कि अगर हम एक जीन लाइब्रेरी सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे क्लोनिंग वेक्टर का। कि अगर जीन लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे क्लोनिंग वेक्टर का। तो ये एक फर्स्ट केस हो सकता है कि अगर हमें जीन लाइब्रेरी बनानी है या नहीं बनानी है। दूसरी चीज़, दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मान लीजिए हम एक होस्ट सेल से कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोटीन ऑब्टेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। तो अगर हम कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जैसे कि कोई ड्रग वगैरह लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट एनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट लाइक एनी ड्रग जैसे कि कोई इंसुलिन वगैरह ड्रग हो सकती है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर का। अगर जीन लाइब्रेरी बनानी हो तो क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ करेंगे। अगर कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जैसे कोई ड्रग, कोई प्रोटीन वगैरह चाहिए तो एक्सप्रेशन वेक्टर का हम यूज़ करते हैं। तो ये दो बातें हमारी हो सकती है। हम एक एक करके दोनों केस को देखेंगे। सबसे पहले चलिए हम स्टडी करते हैं केस फर्स्ट को, कि कैसे हम क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ करके जीन लाइब्रेरी बनाते हैं, बहुत सारे जीन बनाते हैं। ये बच्चों ऑलरेडी बहुत सारी बातें इसमें से हम कर चुके हैं, अब वही बातें काफ़ी सारी रिपीट होने वाली है। तो देखिए, मान लीजिए एक सेल हम लेते हैं, दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द डीएनए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस डीएनए को आइसोलेट करते हैं। सारा मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से उसके ऊपर कट लगवाते हैं, जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फाइंड आउट करके कट लगा देगा, जिससे क्या होगा, हमारा डिज़ायर्ड जो जीन है वो सेपरेट हो गया। तो ये हो गया हमारा डिज़ायर्ड जीन, या आप बोल सकते हैं इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज़ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, ये हो गया हमारा जीन अलग। अब एक वेक्टर बनाते हैं, बड़ा सा वेक्टर बना लेते हैं रेड कलर से। दिस इज़ आवर वेक्टर, और वेक्टर भी हमें कौन सा लेना है, क्लोनिंग वेक्टर लेना है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। सो दिस इज़ आवर क्लोनिंग वेक्टर।
अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगवाएंगे, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे जो जिससे हमने डीएनए के ऊपर कट लगवाया था, तो इसके ऊपर भी कट लगा देगा उसी सीक्वेंस को फाइंड आउट करके, और ये वेक्टर जो है ऐसे ओपन हो जाएगा बच्चों। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को और इस वेक्टर को हम एक ट्यूब में लेंगे साथ में, तो एक ट्यूब बनाते हैं बड़ी सी, ये बना दी हमने, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करते हैं, तो ये एक हमने ट्यूब बना दी है। इस ट्यूब में हम दोनों चीज़ें लेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट और हमारा वेक्टर। और इन दोनों के साथ साथ हम लेंगे लाइगेज एंजाइम, क्योंकि लाइगेज एंजाइम का काम होता है बच्चों ज्वाइन करने का, तो वही इन दोनों को ज्वाइन करेगा। दिस इज़ वेक्टर और दिस इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको जोड़ दिया। तो जोड़ने का काम किया लाइगेज एंजाइम ने, और जब दो अलग अलग तरह के डीएनए जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट इसलिए क्योंकि दो अलग अलग तरह का डीएनए मिक्स हुआ बच्चों, इसको काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल के अंदर। तो चलिए एक होस्ट सेल बनाते हैं। दिस इज़ आवर होस्ट सेल, तो ये हमने होस्ट सेल बना ली। होस्ट सेल्स जो हमारी बैक्टीरियल सेल हो सकती है, अब बच्चों जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें पता डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र नहीं होगा सेल के अंदर, तो हमें इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सेल को कॉम्पिटेंट कर देता कैल्शियम, इसके पोर्स ओपन कर देगा, यहाँ से पोर्स को ओपन कर देगा, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब ये चैनल्स ओपन होंगे तो ये ईजिली इसके अंदर एंटर कर पाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम होस्ट सेल का डीएनए बना लेते हैं, जो हमारा स्किप हो गया था। ये होस्ट सेल का डीएनए है बच्चों, जो खुद का इसका डीएनए होता है, मेन डीएनए वो है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ उसके अंदर तैयार हो जाएगी, मल्टीपल कॉपीज़, क्योंकि जो प्लाज्मिड होता है वो सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, इसलिए वो बहुत सारी कॉपी तैयार कर देगा। और क्योंकि हमने क्लोनिंग वेक्टर तैयार किया तो बहुत सारे क्लोन बनते चले जाएंगे, और साइमल्टेनियसली बैक्टीरियल सेल खुद भी रेप्लिकेट करेगी, तो जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करती जाएंगी वैसे वैसे इसकी क्लोनिंग होती चली जाएगी। तो ये सभी हमारी जो अंदर जीन है उसकी कॉपीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो ये हमारे बन हो गया क्लोन ऑफ डिज़ायर्ड जीन्स। बैक्टीरिया भी जब डिवीज़न करेगा तो भी ये क्लोन बढ़ते जाएंगे। तो क्योंकि हमने क्लोनिंग वेक्टर यूज़ किया है तो यहाँ पे सिर्फ क्लोनिंग होती जा रही है, कॉपीज बढ़ती जा रही है डिज़ायर्ड जीन की, कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज नहीं हो रही है बच्चों। फर्स्ट केस में सिर्फ कॉपीज़ बढ़ रही है, जिससे हमारी जीन लाइब्रेरी बन गई। केस 2 देखिए बच्चों आप, भाई केस 2 में हमने यूज़ करना है एक्सप्रेशन वेक्टर। केस फर्स्ट में यूज़ किया हमने क्लोनिंग वेक्टर, जिससे हमारी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बन गई थी लास्ट में। सो ये दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड जीन। अब हम डायरेक्ट ले लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोसेस ऊपर वाला वही रहेगा, स्टार्टिंग वाला प्रोसेस। और ये हमारा हो गया वेक्टर जिस पे हमने कट लगाया हुआ है, इनको हम ज्वाइन करवा देते हैं। दिस इज़ एक्सप्रेशन वेक्टर, क्योंकि हमें इसका एक्सप्रेशन चाहिए बच्चों। तो ये लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में इनको हम अटैच करवा देंगे। तो चलिए लिखते हैं लाइगेज। लाइगेज का काम होता है जोड़ने का, अटैच करने का। तो ये वेक्टर के साथ में जोड़ देगा डिज़ायर्ड जीन को। दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड जीन। अब हमें इसको ट्रांसफ़र करना है होस्ट सेल के अंदर। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट सेल में। एक बनाते हैं बड़ी सी होस्ट सेल। दिस इज़ द होस्ट सेल, मे बी बैक्टीरियल सेल। दिस इज़ इट्स ओन डीएनए। और जब ये इसके अंदर एंटर करेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए,
तो उसके बाद में ये कॉपी नहीं बनाएगा खुद की, बल्कि ये डिज़ायर्ड जीन को एक्सप्रेस करेगा। दिस इज़ द डिज़ायर्ड जीन, और ये इसको एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बना रहा है यहाँ पे, ये है प्रोटीन। ये प्रोटीन हो सकती है हमारा कोई एंजाइम हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है, ड्रग में जैसे कि इंसुलिन हो सकता है। तो डिपेंड करता है हम किस तरह का जीन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम दोनों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। फर्स्ट केस में हमने सिर्फ कॉपी बनाई थी, सेकंड केस में एक्सप्रेशन वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अचीव कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग लाइक इंसुलिन। थैंक यू सो मच।